हेलो, गुड इवनिंग गाइस। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छी होंगी, मैं भी अच्छी हूँ। तो गाइस इवनिंग हो गई है और यहाँ देखिए मैंने अपनी गौरी को सुला दिया है। बाबू, गौरी अभी सो गई। अभी जो कितने आराम से सो रही है। दिन में सोती रहती है और रात को जगती है। कल इसने मेरे को जगाया था 3 बजे तक। बाप रे, मैं सोई थी 3:30 बजे सोई थी, फिर वाचन जब उठ गई। गुड्डा है मेरा छोटा सा, गुड्डा है ना बाबू? मम्मा का गुड्डा है ना? उठ गया। हेलो कर दो। हेलो, गुड इवनिंग। देखो, तुम गुड मॉर्निंग बोलो। हेलो, गुड मॉर्निंग बाबू। भैया करो गुड मॉर्निंग। मैं उठ गया। नहीं, अभी नहीं मन है उठने का। देखो अभी इसका मन नहीं है उठने का, कह रही मुझे और सोना है। तो कोई नहीं, गुड्डा सो गया, गुड्डा मेरा सो गया है। तो गाइस एक कमेंट आया था गरिमा सिन्हा का कि दीदी आप आपकी जो दोनों गुड़िया हुई थी, बेटी हुई थी, उसके जो सिम्टम्स हैं वो बताइए उनके बारे में कि कैसा क्या था, क्योंकि मैं भी प्रेग्नेंट हूँ तो मुझे भी गुड़िया रानी चाहिए। तो पहले तो आपको ढेर सारी विशेष कि आप प्रेग्नेंट हैं और आपके आने वाले बेबी के लिए भी कि अच्छे से जो भी आप चाहती हैं वो अच्छे से हो जाए। जो भी आप चाहती है भगवान से कि मुझे गुड़िया चाहिए, तो जो भी हो वो अच्छे से बेबी हो जाए। तो चलिए गाइज आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि मेरी प्रेगनेंसी के टाइम पर मेरे क्या सिम्टम्स रहे हैं, कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। क्योंकि मैंने तो देखिए पहले यही सोचा था कि बेबी बॉय ही, मतलब जिस तरीके से मेरे सिम्टम्स लग रहे थे मुझे खुद से कि हाँ मतलब बेबी बॉय ही है, तो वही मैंने मतलब बोला था, सोच लिया था कि हाँ बॉय ही होगा, कंफर्म है कि हाँ बॉय है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है, सिम्टम्स भी कभी कभी फेल हो जाते हैं। जब खुशी हुई थी उस टाइम पर तो मेरे सारे सिम्टम्स भी ऐसे ही नॉर्मल थे। खुशी के टाइम पर भी मतलब वॉमिटिंग आना और चक्कर वगैरह ये सब था। और फिर मुझे खट्टा भी खाना अच्छा लगता था, कभी कभी मीठा भी खाना वो एकदम से हो जाता था। जब जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता था उस हिसाब से मेरा खाना पीना भी चेंज हो गया सारा। और फिर उस टाइम पर मुझे ये भी नहीं लग रहा था, सभी ने बोला था कि वो होता है ना कि जब पहले लड़का होता है तो सभी ने देख के बोला था कि अब तुम्हारी बेटी ही होगी। लेकिन मैंने भी सोच लिया था कि मुझे अब बेटी ही चाहिए। तो मैंने उसका नाम भी पहले ही सोच लिया था कि मुझे खुशी ही चाहिए भगवान जी। तो भगवान ने खुशी, और इसलिए ही मैंने उसका नाम खुशी रखा है। ठीक है। तो गाइज़ यहाँ सभी लोग बोलते हैं कि चटपटा खाओ तो लड़का होता है और मीठा खाने से लड़की होती है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने स्टार्टिंग में तो देखो कभी कभी चटपटा खाने का भी मन करता है, खट्टा वगैरह खाने का मन करता है, फिर बीच में जैसे जैसे टाइम बढ़ता रहता है अपने सबका, तो फिर मीठा खाने का मन होता है। फिर मैंने ऐसे ही खुशी के टाइम पर भी हुआ था, पहले मैंने चटपटा खाया, फिर बीच में बंद हो गया मेरा, फिर मैंने बीच में मीठा खाना स्टार्ट किया था। तो फिर लास्ट टाइम पर मैंने सच्ची बताऊं तो मैंने मीठा तो बिल्कुल ही छोड़ दिया था। फिर मैंने चटपटा ही खाया था, टिक्की है, गोलगप्पे वगैरह जो भी सब होता है नॉर्मल वो सब खाया था और मेरी खुशी हुई थी। और गौरी के टाइम पर मुझे ना तो वॉमिटिंग हुई ना चक्कर आए। ठीक है। और बस अपना जैसे नॉर्मली मैं काम कर रही हूँ वैसे कर रही हूँ। और इसके में मुझे ना तो मैंने मीठा खाया ज़्यादा, छेना वगैरह मुझे डॉक्टर ने बताए थे कि आप मीठा खाइए आपके लिए मतलब सही रहेगा। तो मैंने इसके टाइम पर ना तो मैंने ज़्यादा मीठा खाया है, इसके मैं मीठा बिल्कुल खाना ही छोड़ दिया था। मैं बिल्कुल मीठा इतना बेकार लगता था ना इस टाइम पर कि मैं क्या बताऊँ। खुशी के में मैंने वही मीठा खाया था, स्टार्टिंग में मीठा खाया था, अब वो लास्ट टाइम पर मैंने बंद कर दिया था क्योंकि मीठा नहीं अच्छा लग रहा था। मैं स्टार्टिंग में क्या था, मुझे मीठा बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा था और मैं बस वही फास्ट फूड और ये सब खाती थी। अच्छा चटपटा ज़्यादा अच्छा लगता था, वो आप लोगों ने ब्लॉग में देखा ही होगा वीडियो में। मैं गौरी की में मैंने खूब चटपटा भी खाया है, लेकिन मैंने गौरी की में पूरे टाइम पर बस वही जब मेरी दवाइयाँ चल रही थी तभी डॉक्टर ने बोला था कि आपको मीठा खाना है। बस मैं उतनी देर के लिए खाती थी, मैं पूरे दिन कुछ भी नहीं खाती थी और बस अपना स्पाइसी खाती थी। गौरी के टाइम पर गौरी हो गई है छोटी सी प्यारी सी। और स्टार्टिंग में गौरी के टाइम पर मुझे भूख इतनी ज़्यादा लगती थी ना, हर 15 मिनट में, हर आधा घंटे में इतनी भूख लगती थी। मैं एक गिलास दूध भी पी के लेटती थी, फिर मैं रात में उठ के 2:30-3 बजे जब भी मुझे इस टाइप भूख लगती थी ना ज़रूर खा लेती थी। पता नहीं क्या इसके टाइम पर मुझे कुछ ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम हुई थी और भूख वगैरह बहुत ज़्यादा लगती थी। जितना मुझे दोनों के में कुछ नहीं पता चली कि कब इतने बड़े हो गए हैं। लेकिन बस वही है कि
थोड़ा चेंज होता रहता है। तो बस यही होता है गाइस, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिम्टम्स सेम हो तो लड़का होता है वैसे लड़की होती है, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस जैसा मन होता है अपना कि हाँ हमें क्या खाना है क्या नहीं। अब आप सोचते हो कि हम चटपटा खाएंगे तो लड़का होता है, ऐसा भी कुछ नहीं होता है कि मीठा खाएंगे तो लड़की ही होगी। वो तो बस क्या बताएं वो तो अपने ऊपर है। सब गाय सिम्टम्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। जब गौरी थी मुझे 7वें महीने में जाके उल्टी हुई है, ठीक है। मुझे 7वें महीने में जाके मुझे उल्टी स्टार्ट हुई है। मुझे शुरू से लेके 5-6 महीने तक मुझे कुछ भी महसूस ही नहीं हुआ कि हाँ मैं खाना भी बराबर खाना खाती थी और बाहर का भी खाती थी, वैसा कुछ भी मुझे उलझन नहीं लगती थी। और इसके में खुशी के टाइम पर मुझे मेरे में इचिंग वगैरह ये सब होती है, वो कुछ भी नहीं था। और गौरी के टाइम पर मेरे पूरे बॉडी पे इतनी इचिंग सी खुजली टाइप में हो गया था कि मुझे उसकी दवाई भी खानी पड़ी, आप समझ सकते हैं। तो वो मैंने डॉक्टर से भी पूछा था कि खुजली हो रही है पूरे बॉडी पे, तो उसके लिए क्या है। तो डॉक्टर ने बोला था ज़रूरी नहीं है कि जो आपके 2 बच्चों में नहीं हुआ है वो तीसरे में भी वही हो। तो इसलिए मुझे अब कुछ दोनों बच्चों में मेरे ईचिंग वगैरह कुछ भी दिक्कत नहीं थी जितना मुझे गौरी के में दिक्कत हुई है। ईचिंग पूरे में होना ये सब खुजली वगैरह ये जो भी है, तो बस ये थोड़ा हो जाता है कभी अलग कभी वैसा से होता है। तो यही सब था। तो गाइस मुझे तो समझ में नहीं आ रहा और मैं क्या क्या बताऊँ क्या क्या होता है था प्रेगनेंसी के टाइम पर। और मुझे तो आधा खुशी का टाइम तो याद भी नहीं है। और ऋषि जो हुआ था मेरा उसके टाइम पर मैंने मीठा खाया था शुरू में और खट्टा खाया, उसके मैंने ज़्यादा चटपटा नहीं खाया था, मुझे अच्छा नहीं लगता उस टाइम पर। ऋषि के टाइम पर मुझे चटपटा बिल्कुल नहीं अच्छा लगता था। बस अपना ये है कि खट्टा मैं ज़्यादातर खाती थी, दही है और ये मठा वगैरह, मठा आलू ही बना के खाती थी, बहुत अच्छा लगता था उसके टाइम पर। पता नहीं क्या हो जाता है। तो बस गाइस यही थोड़े बहुत सिम्टम्स हैं जो मुझे अभी याद आ रहे हैं। तो गौरी के टाइम पर मुझे पूरे शरीर में एकदम खुजली वगैरह पूरे शरीर पे हो गई थी, उसकी मुझे दवाई भी लेनी पड़ी। और इसके टाइम पर और मुझे वॉमिटिंग भी नहीं हुई, 7वें महीने में स्टार्ट हुई। और चक्कर तो बिल्कुल आए ही नहीं जितने मेरे दोनों बच्चों में आए हैं, इसके में बिल्कुल मुझे चक्कर नहीं आए हैं। और बस यही था। और इसके टाइम पर मैं ज़्यादातर करवट से ही लेटती थी, सीधे में बिल्कुल नहीं लेट पाती थी। और खुशी के मुझे याद नहीं आ रहा है क्या था। तो बस इसके में जो भी 2-3 मुझे याद है वो मैंने आपको बता दिए हैं। गरिमा सिन्हा जी आपको बेस्ट ऑफ लक आपके बेबी आने के लिए। और अपना ध्यान रखना, अच्छे से खाते पीते रहना, ये मत सोचना कि हाँ लड़का आया तो मैं मीठा खाऊं, ऐसा कुछ नहीं। जो आपका मन करे ना वो आप खाइए, खूब पेट भर के खाइए और जो होगा तो भगवान पे छोड़ दीजिए, ठीक है। तो अपने मन से खाइए, आपको खट्टा खाने का मन हो आप खट्टा भी खा लीजिए, मीठा खाने का मन हो तो मीठा खा लीजिए, जैसा आपको मन हुआ वैसा खा सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भगवान को देना होगा वो भगवान खुद से दे देंगे। अब मैंने गौरी के में ही देखो सोचा था कि मुझे लड़का चाहिए क्योंकि सारे लड़के की तरह ही लग रहे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। देखो ना बाबू आ गई मेरी छोटी सी गौरी। बस ऐसा कुछ नहीं होता। तो मस्त रहिए, खाइए पिए मस्त रहिए खूब मज़े से, क्योंकि गौरी के में तो मैंने खूब इंजॉय किया है जितना मैं दोनों बच्चों में नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि इसमें मुझे पता ही नहीं चला था कि हाँ मुझे उल्टी नहीं हो रही थी और मस्त से रह रही थी मुझे, यही था। तो इसलिए आप मस्त रहिए, खाए पिए अच्छे से, अपनी बॉडी का ध्यान रखना और बाबू का भी, छोटे बाबू का भी। बस गाइस यही था आज का छोटा ब्लॉग। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।